बीजेपी के लोग देश भर में घूम घूम कर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं और इसीलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी से और खासतौर से नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल है। वो किसके लोग थे, वो किसके समर्थक थे, वो किस पार्टी के लीडर थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में पगड़ी पहने हुए एक सिख ऑफिसर को खालिस्तानी बताया था? नरेंद्र मोदी के। वो कौन था जिसने 700 किसानों की शहादत जब अपना हक मांगते हुए हुई और अधिकतर उसमें से हमारे सिख भाई थे, कहा था मेरे लिए थोड़े ही मरे हैं? नरेंद्र मोदी ने। वो कौन था जिसने दिल्ली आ रहे किसानों के रास्ते खुदवा दिए, कीले गड़वा दी, सीमेंट की चट्टानें लगवा दी? नरेंद्र मोदी ने। वो कौन था जिसने हमारे सिख किसान भाइयों को उन्हीं के बेटों की लाठियों से पिटवाया था? नरेंद्र मोदी ने। वो कौन था जिसने हमारे सिख किसानों पर झूठे मुकदमे दायर किए, एनआईए के केसेस तक लगाए? नरेंद्र मोदी ने। वो किसके लोग थे जो हमारे सिख किसान भाइयों को आतंकी, मवाली, गुंडा, पाकिस्तानी, खालिस्तानी तक कहते थे? नरेंद्र मोदी के। वो किसके लोग हैं, किस पार्टी के लोग हैं जो आज तक ये कहते हैं कि हमारे अन्नदाताओं का जो आंदोलन था उसका समर्थन और उसकी फंडिंग खालिस्तानियों ने की थी? नरेंद्र मोदी के। वो कौन था जब पंजाब से वापस आया तो कहा मैं अपनी जान बचाकर सुरक्षित वापस आ गया हूं? नरेंद्र मोदी ने यह कहा था। क्या आपने 3.5 करोड़ पंजाबियों को अपनी जान का दुश्मन माना था? क्या आपने उनकी अस्मिता पर सवाल नहीं उठाया था? राहुल गांधी के खिलाफ आपके जो एफआईआर हैं वो आपकी कुंठा जरूर दिखाता है। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता आपसे भले न पच रही हो और इसलिए आप इस तरह की राजनीति पर आमादा हैं, लेकिन राहुल गांधी आज भी वही कह रहे हैं और हमेशा कहेंगे कि हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग को यह हक होना चाहिए कि वो अपने तौर तरीकों से, अपने हिसाब से, उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने पूजा पाठ करने की, अपने वस्त्र पहनने की, अपनी परंपराएं निभाने की, अपने प्रतीक चिन्हों को पहनने की। और यह बात इस देश का हर व्यक्ति समझता है, हमारे सिख समुदाय के लोग समझते हैं। आप कितने भी उनके बयानों को काट छाट कर प्रस्तुत करने की कोशिश करिए, राहुल गांधी ने न तब गलत कहा था और वो बार बार ये बात कहेंगे क्योंकि इस देश में ये हक सबको मिलना चाहिए। आपको याद होगा कि एक बीजेपी की नेत्री थी सीमा पात्रा। मैं इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि झारखंड से संबंधित है। एक आदिवासी लड़की को फर्श अपने जीभ से साफ कराती थी। एक आदिवासी लड़की उनके घर में जो काम कर रही थी उनकी जीभ से फर्श साफ कराती थी। सिगरेट बस से उस बच्ची को जलाते थे। बच्ची का नाम है सुनीता खाका। एक शब्द नहीं। आर्मी वाले पीटते रहेंगे ये लोग, आर्मी के ऑफिसर को जब इज्जत नहीं देंगे इस देश में। और अब आपने क्या किया उड़ीसा में इस आर्मी ऑफिसर के खिलाफ, जिन्होंने, ये पुलिस ऑफिसर जिसने इस तरह का हरकत किया, आपने सिर्फ सस्पेंड किया है, अरेस्ट नहीं किया। एक मामूली साधारण एफआईआर आपने किया और कोई टिप्पणी नहीं। नो राजनाथ सिंह, नो अमित शाह। और टीवी चैनल में ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन पोल, क्योंकि ये सबसे, क्योंकि वन नेशन वन पोल बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो आप पूछेंगे सवाल कि आर्मी को, जवान को आप कपड़ा उतार करके जो मार रहे हो राजस्थान में, आर्मी के 2 अफसर की जो है साथ में पिकनिक जाने वाली महिला के साथ सामूहिक बलात्कार माओ में होता है, तो आप क्योंकि आपको उस ध्यान भटकाना है, बहस उत्पाद करना है, डिस्कशंस हो रहा है कि ये इस तरह की, इस उड़ीसा के न्यूज लोकल टीवी चैनल में खूब चल रहे हैं, लेकिन नेशनल टीवी में इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमने जो है कसम खा लिया है कि वन नेशन वन पोल जो सबसे बकवास वाला डिबेट है उस पर पूरी जो है ध्यान भटका देंगे। और देश के जवान और उनके मंगेतर की लगातार इस तरह से छेड़खानी, जबरा तोड़ देना, नाक तोड़ देना किसी महिला का, ब्रिगेडियर की बेटी है। आप सोच लीजिए कि यदि इस देश में ब्रिगेडियर की बेटी, कैप्टन की फियांसी को कपड़े जो उतार करके क्या क्या इंस्पेक्टर नहीं किया, आपने तो सुना है, तो बोलने भी, इस कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई नहीं बोल सकता, प्राइवेट में भी इस तरह के जो उन्होंने, जो लड़की ने जो जिस तरह से बयान जारी की, वो यू कैन नॉट इवन मेंशन इट। ऐसी ही घटनाएं लगातार पिछले कुछ समय के अंदर हुई हैं। जैसे बताया, मणिपुर के अंदर हमारे सैनिक जो कारगिल की लड़ाई में, युद्ध के अंदर पाकिस्तान के मुजाहिदीनों से लड़ता लड़ता जो है वो
उनके छक्के छुड़ा दिए, लेकिन अपनी महिला, अपनी वाइफ को वो सेफ नहीं कर पाया, बचा नहीं पाया। और मोदी जी और मोदी जी के मुख्यमंत्री अमित शाह चुप बैठे हैं और आज तक उसके ऊपर एक भी बात नहीं बोलते हैं। मेरा जो जवान जयपुर के अंदर जिसको निर्वस्त्र करके जयपुर के अंदर पुलिस स्टेशन, शिप्रा पुलिस स्टेशन के अंदर उसको निर्वस्त्र करके जिस तरह से उसको पीटा गया, वो पैरा कमांडो था जो पाकिस्तान के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जो वहां पर जाके उनके छक्के छुड़ाता है और दुश्मनों को मारता है। अपने ही देश के अंदर बीजेपी की सरकार में राजस्थान की राजधानी के अंदर अनसेफ है। नहीं मंजूर मुझे ये देश, नहीं मंजूर मुझे ये ऐसा बीजेपी का राज्य कि जहां हमारे सैनिक भी सेफ नहीं है, सैनिकों के परिवार भी सेफ नहीं है। नहीं चाहिए ऐसे। तो हम साफ साफ तौर पर मोदी जी से, अमित शाह जी से और बीजेपी शासित प्रदेशों से, मध्य प्रदेश से सवाल करते हैं, उड़ीसा से सवाल करते हैं और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे सवाल करते हैं कि क्या आपके यहां पर पुलिस का इस तरह से जंगल राज चलेगा? तो चलेगा तो हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहां से यह बताना चाहता हूं कि यह चिट्ठी लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल PS शेखावत, जो मध्य भारत एरिया के कमांडर है, उड़ीसा के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ऐसी घटना के ऊपर। एक जनरल साहब को कहना पड़े, गुहार लगानी पड़े कि हम आपसे न्याय की मांग करते हैं। ये चीफ जस्टिस साहब को अपने आप सो मोटो इसका संज्ञान लेते हुए उसका एक्शन करना चाहिए था। और लेकिन जब उस महिला को जब बेल ग्रांट की गई तो उस बेल के अंदर उन्होंने एक बड़ी साफ चीज लिखी है कि जो लोअर जुडिशरी के जो ऑफिसर थे उन्होंने अपना जुडिशियल एक्यूमेन या नॉलेज उसका सही इस्तेमाल ना करते हुए जैसे पुलिस ने उनको परोस दिया वैसे का वैसा उन्होंने उसके ऊपर ऑर्डर दे दिया और उनकी बेल को नामंजूर कर दिया गया था। ये मंजूर नहीं है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस उन्होंने बेल ग्रांट की, हम उनका धन्यवाद करते हैं।